जी के आज के झारखंड जी के आपके झारखंड उत्पाद सिपाही और झारखंड सीजीएल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का जो वीडियो है उसमें से आपका जो एग्जाम में 100% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही। इसलिए चलिए समय को न गंवाते हुए हम लोग पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भीमकर्ण ने अपनी राजधानी चुटिया के स्थान पर किसे बनाया था? पहला है खुखरा, दूसरा है रोहतासगढ़, तीसरा है सुतियांबे, चौथा है घाघरा। इसका सही आंसर हो जाएगा खुखरा। अब खुखरा को नया राजधानी बनाने के पीछे इसका उद्देश्य था मुस्लिम आक्रमणकारियों से बचना। ठीक है। अब भीमकर्ण कौन था? भीमकर्ण एक नागवंशी प्रतापी राजा था। अब इसमें आपको ये भी याद रखना है कि नागवंश का स्थापना कब हुआ था, तो उसका सही आंसर हो जाएगा 64 ईस्वी में। कल भूलवश मैंने 1964 शायद बोल दिया हूँ, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, ढाल विद्रोह कब हुआ था? पहला ऑप्शन है 1765, दूसरा है 1770, तीसरा है 1767, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका तो सही आंसर हो जाएगा आपका सी वाला 1767 ढाल विद्रोह। लेकिन ढाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था ये भी याद रखना है आपको। तो ये हो जाएगा आपका जगन्नाथ ढाल। जगन्नाथ ढाल इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। अब इसी से संबंधित या इसके आसपास घटित विद्रोहों को भी याद रख लीजिए आप। जैसे है 1770 में चेरो विद्रोह हुआ था, 1771 में भोक्ता विद्रोह हुआ था और 1769 में चुआर विद्रोह हुआ था। ये सारा फैक्ट आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। इनमें से कौन आदिम जनजाति नहीं है? पहला है असुर, दूसरा है बिरहोर, तीसरा है ब्रिजिया, चौथा है चीकबराय। इसका सही आंसर हो जाएगा डी वाला चीकबराय। चीकबराय अपने आप को सदान मानते हैं। देखिए जैसे आपको पता है कि झारखंड में टोटल 32 जनजातियां हैं, उसी में से 8 आदिम जनजाति है। अब इस 8 आदिम जनजाति कौन कौन से हैं वो भी आपको याद रखना जरूरी है। ठीक है। पहला है असुर, दूसरा है परहिया, तीसरा है सबर, चौथा है बिरहोर और पांचवा है बिरजिया और छठवां है कोरवा और सातवां है माल पहाड़िया और आठवां है आपका सौरिया पहाड़िया। ये भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि इनमें से कौन सा सीट झारखंड के अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित नहीं है? अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के लिए। पहला है सिंहभूम, दूसरा है दुमका और तीसरा है गोड्डा, चौथा है लोहरदगा। इनमें से 3 सीट जो एसटी के लिए आरक्षित है और एक नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर का गोड्डा। गोड्डा एसटी के लिए आरक्षित नहीं है, बाकी तीनों सिंहभूम, दुमका और लोहरदगा एसटी के लिए आरक्षित है। जैसे आपको पता है कि झारखंड से लोकसभा सीट कितना है? 14 है। 14 में जो 5 है एसटी के लिए और 1 है एससी के लिए, और एससी भी वो कहाँ से? पलामू से। और बाकी जो बच रहे हैं 8 वो हो जाएगा जनरल कैटेगरी के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, कौन सी पत्रिका रांची से प्रकाशित नहीं होती थी? पहला है सोशल जनरल, दूसरा है घर बंधु, तीसरा है आर्यव्रत, चौथा है झारखंड पत्रिका यहाँ होना चाहिए था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी वाला झारखंड पत्रिका। एक्चुअली झारखंड पत्रिका जो है ये रांची से नहीं बल्कि गुमला से प्रकाशित होता था। और गुमला से कब? गुमला से भी 1937 ईस्वी में। तो यहाँ जब गुमला का जिक्र आ गया तो गुमला का स्थापना याद रखना है। गुमला का स्थापना आपका 1983 ईस्वी में हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6। झारखंड में सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना कहाँ है? पहला है बोकारो, दूसरा है घाटशिला, तीसरा है गोमिया, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आपको तो इसका आंसर पता है ही, क्या कि बहुत ही प्रसिद्ध सवाल है। इसका सही आंसर हो जाएगा गोमिया। लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि घाटशिला में क्या है। तो घाटशिला में तांबा गलाने का सबसे बड़ा कारखाना है। अब बोकारो में क्या है? बोकारो में जो है आपका सबसे बड़ा कोलवासरी है, यानी कि कोयला साफ करने का कारखाना। वो भी कहाँ? कारगली में, कारगली नामक स्थान में। ये याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, सिमोन उरांव का संबंध किस क्षेत्र से है? पहला है राजनीति, दूसरा है खेल, तीसरा है कला, चौथा है पर्यावरण तथा समाज सेवा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी वाला पर्यावरण तथा समाज सेवा। अब इसके बारे में और कुछ फैक्ट बातें हैं वो भी आप जान लीजिए। देखिए सिमोन उरांव को जल पुरुष भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जल पुरुष। ये याद रखना है। और
इनको पद्मश्री जैसे सम्मान भी प्राप्त हो चुके हैं। और कब? 2016 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, किस नृत्य में नर्तक सैनिक वेश धारण करके नृत्य करते हैं? पहला है डमकच, दूसरा है जनानी झूमर, तीसरा है पैका और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका तो सही आंसर हो जाएगा पाइका। पाइका नृत्य में जो नर्तक होते हैं सैनिक वेश धारण करके नृत्य करते हैं, ठीक है। और ये जो नृत्य होता है ओजपूर्ण नृत्य होता है। और इसमें जो डमकच दिया हुआ है, डमकच आपको बताया कि शादी विवाह में होता है। इसके बारे में कहानी हम विस्तार से अगला वीडियो में बता चुके हैं अगला वीडियो में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, महुआ डांड अभ्यारण्य किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? पहला है बाघ, दूसरा है हाथी, तीसरा है हिरन, चौथा है भेड़िया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर का, भेड़िया। भेड़िया के लिए प्रसिद्ध है। अब इसका जो अभ्यारण्य का जो स्थापना हुआ है, पहला है सिंह बोंगा, दूसरा है धर्मेश, तीसरा है पशुपति। इसका तो सही आंसर हो जाएगा पशुपति। पशुपति शिव को भी बोला जाता है। और सिंह बोंगा जो ऑप्शन दिया हुआ है पहला, ये मुंडाओं का सबसे प्रमुख देवता होता है। और बी नंबर है जो धर्मेश, धर्मेश उराओं का सबसे प्रमुख देवता है। लेकिन इसके अलावा भी और कुछ जो जानकारी है हम आपको बताते हैं। सोहराय जो पर्व है जानवरों से संबंधित त्योहार है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और ये सोहराय है आपके कार्तिक के दूसरे दिन यानी दीपावली के दूसरे दिन मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में महतो के अपने जीविका के लिए जमीन दिया जाता है, इसे किस नाम से जाना जाता है? पहला है पहनाई खेत, दूसरा है महतोआई खेत, तीसरा है भंडारगिरी खेत, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका तो सही आंसर हो जाएगा, महतो को दिया जाता है तो महतोई खेत होगा, ठीक है। महतोई खेत है और ये खेत आपको उत्तराधिकारी के आधार पर मिलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, उसरी जलप्रपात झारखंड के किस जिले में है? पहला है रामगढ़, दूसरा है बोकारो, तीसरा है गिरिडीह, चौथा है धनबाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर गिरिडीह। अब उसरी जलप्रपात गिरिडीह जिले में तो है, लेकिन किस नदी में है ये पूछ देगा तो उस नदी का भी नाम उसरी है। उसरी नदी में उसरी जलप्रपात है। अब उसरी नदी में भी कहां से निकलता है ये? तो एक खंडोली पहाड़ी है, उसी के ढलान से ये निकलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, झारखंड में दलहन तिलहन का सर्वाधिक उत्पादन किस प्रमंडल में होता है? पहला है उत्तरी छोटा नागपुर, दूसरा है दक्षिणी छोटा नागपुर और तीसरा है पलामू, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका तो सही आंसर हो जाएगा पलामू प्रमंडल। जैसे आपको पता है कि झारखंड में कुल 5 प्रमंडल है, उन्हीं में से पलामू भी एक प्रमंडल है। अब पलामू प्रमंडल का जो मुख्यालय है वो है मेदिनीनगर, ठीक है। अब यहाँ पर पलामू का जिक्र हुआ है तो पलामू जिला कब बना उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो पलामू जिला बना है 1 जनवरी 1892 में। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि बोकारो स्टील प्लांट में लौह इस्पात का उत्पादन कब प्रारंभ हुआ? पहला है 1970, दूसरा है 1972, तीसरा है 1964 और चौथा है 1966। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। 1972 में लौह इस्पात का उत्पादन शुरू हो गया, लेकिन इसका निर्माण कब हुआ ये पूछ देगा तो इसका सही आंसर हो जाता 1964। 1964 में इसका निर्माण होता है और उत्पादन इसका 1972 ईस्वी में होता है। जब यहाँ बोकारो का जिक्र आ गया तो ये भी याद रखना है कि बोकारो का स्थापना कब हुआ, यानी कि बोकारो जिला कब बना, तो ये हो जाएगा आपका 1 अप्रैल 1991। इतना याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि सिंदरी कारखाना में निम्न में से किस प्रकार का उर्वरक उत्पादन होता है? पहला है अमोनिया सल्फेट, दूसरा है यूरिया, तीसरा है नाइट्रेट, चौथा इनमें से सभी। तो देखिए सिंदरी जो कारखाना है उसमें 3 प्रकार का उर्वरक बनता है और ये जो तीनों दिया है वही सही है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा डी। इसका सही आंसर हो जाएगा डी।
अब यहाँ पर आपको याद रखना है कि सिंदरी कहाँ है, तो सिंदरी धनबाद में है। अब धनबाद जिला कब बना ये भी याद रखना है, तो धनबाद जो जिला बना है 24 अक्टूबर 1956 ईस्वी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि रांची में भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब की गई थी। पहला ऑप्शन है 1922 ईस्वी, दूसरा है 1923, तीसरा है 1924, चौथा है 1925। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी वाला 1925। वो भी रांची में कहाँ, तो रांची में नामकुम जगह में हुआ है। अब यहाँ पर रांची का जिक्र आया तो रांची जिला कब बना, रांची जिला बना है 1899 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 में सवाल क्या कहता है कि झारखंड के प्रथम पुनर्स्थापना और पुनर्वास नीति कब लागू किया गया। पहला है 2000 ईस्वी, दूसरा है 2002, तीसरा है 2004 और चौथा है 2008। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी वाला 2008 ईस्वी में। अब 2008 ईस्वी में भी कब, तो 2008 ईस्वी में 25 जुलाई 2008 को। अब यहाँ पर झारखंड का जिक्र हुआ है, तो झारखंड का स्थापना कब हुआ है वो भी जान लेते हैं। झारखंड का स्थापना 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ है। ठीक है, बिहार से कटकर, बिहार से कितना प्रतिशत अलग करके किया गया है, तो 46%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है C.H. बोम्बस तथा N.K. बोस की पुस्तक फोकलोर ऑफ द कोल्हान कब प्रकाशित हुआ है। पहला है 19 ईस्वी, दूसरा है 1901 ईस्वी, तीसरा है 1902 ईस्वी, चौथा है 1903 ईस्वी। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर का 1902 ईस्वी में। आपको यह भी याद रखना है कि 1902 ईस्वी में CNT एक्ट का ब्लू प्रिंट भी तैयार कर लिया गया था, और उसको तैयार करने वाले कौन थे, फादर हाफमैन तैयार किए थे। अब यहाँ पर कोल्हान का जिक्र आया है, तो कोल्हान क्या है, एक प्रमंडल है। अब कोल्हान प्रमंडल का मुख्यालय क्या है, दुमका। ये भी आपको फैक्ट बात याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है कि कुरुख लोक कथाओं के संग्रह में किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। पहला है निर्मल तिर्की, दूसरा है जूलियस तिग्गा और तीसरा है आह्लाद तिर्की, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका तो सही आंसर हो जाएगा सी नंबर का आह्लाद तिर्की। ठीक है, अब कुरुख जो है आपका द्रविड़ भाषा परिवार में आता है, और कुरुख उरांव लोग बोलते हैं, और इनका जो लिपि है उनका नाम है तोलोंग सिपी। बार बार बता रहे हैं, आपको भूलना नहीं चाहिए। हम सिर्फ पढ़ाना मेरा काम नहीं है, आपको याद कराना भी मेरा ही काम है। तोलोंग सिकी, ठीक है, तोलोंग सिकी है। और उरांव लोग जो है आपके जनसंख्या के मामले में झारखंड में दूसरा स्थान रखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है देखते हैं, झारखंड में आने वाला प्रथम मिशन किस देश से आया था। पहला है इंग्लैंड, दूसरा है फ्रांस, तीसरा है जर्मनी, चौथा है बेल्जियम। इसका सही आंसर हो जाएगा जर्मनी। झारखंड में जो सबसे पहले जो ईसाई आए, इनकी मिशन जो आए थे वो जर्मनी से थे। ठीक है, और सबसे पहले ये 4 धर्म प्रचारक लोग आते हैं, और चारों का नाम हम अभी आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, चारों का नाम याद रखना है। पहला का नाम था एमिलो स्कॉच, दूसरा का नाम था आगस्ट ब्रांड, तीसरा का नाम था फेडरिक वाच और चौथा जो थे उसका नाम था थियोडर जेक। ये जर्मनी से आए थे, और जर्मनी से इन्हें कौन भेजा था, तो इन्हें भेजा था फादर जी.ई. गोस्नर। तो ये हुए गोस्नर मिशन हुए। ये पहला जो आए थे रांची में ईसाई मिशनरी वो गोस्नर थे। अब ये लोग 2 नवंबर 1845 को पहली बार रांची पहुंचते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है पांडे गणपत राय का जन्म लोहरदगा के किस गांव में हुआ था। पहला है बेदाल, दूसरा है बदला, तीसरा है भावरी और चौथा है चांपी। तो इसका तो सही आंसर हो जाएगा भावरी गांव। कहीं कहीं भावरी भी लिखा मिलता है, सी नंबर का भावरी गांव। अब इसमें जो पांडे गणपत का नाम आया है, तो ये इतिहास की दृष्टि से महत्वपूर्ण आदमी है। तो इनका जन्म भी याद रखना बहुत जरूरी है। तो इनका जन्म हुआ था 17 जनवरी 1809 ईस्वी को।
किसका बात कर रहे हैं? बात कर रहे हैं पांडे गणपत राय का। ठीक है, अब ये जो भावरी गांव है ये कौन जिला में है? लोहरदगा जिला में। और लोहरदगा जिला का स्थापना हुआ है 1983 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, नीलांबर पीतांबर को किस स्थान पर फांसी दिया गया? पहला है पलामू, दूसरा है डाल्टनगंज, तीसरा है लेस्लीगंज, चौथा है लातेहार। इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर का, लेस्लीगंज में इन्हें फांसी दिया गया था। अब कब फांसी दिया गया था ये भी आपको याद रखना है। तो ये आपको 1859 ईस्वी में इन्हें फांसी दे दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है, झारखंड राज्य कितने राज्यों को स्पर्श करती है? पहला ऑप्शन है 3, दूसरा है 4 और तीसरा है 5, चौथा है 6। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी 5। झारखंड राज्य जो है 5 राज्यों का स्पर्श करती है। इसके उत्तर में है बिहार, दक्षिण में उड़ीसा, पूरब में पश्चिम बंगाल है और पश्चिम में आपका उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ है। ठीक है, इतना याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 जो है, उत्तरी कोयल नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? पहला है पिस्का नगरी, दूसरा है टोरी और तीसरा है हजारीबाग का पठार, चौथा है छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर के पठार की जगह में रांची का पठार भी दे सकता है और इसका सही आंसर भी यही होगा डी, छोटा नागपुर का पठार। और पिस्का नगरी यहाँ पर है, पिस्का नगरी से तो स्वर्ण रेखा नदी निकलता है, स्वर्ण रेखा। ठीक है, और टोरी से निकलता है आपका दामोदर नदी। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। सारंडा जंगल एशिया में किस वृक्ष की अत्यधिक मात्रा के कारण जाना जाता है? पहला है जामुन, दूसरा है शीशम, तीसरा है साल और चौथा क्या दिया है? चौथा को छोड़िए, इसी में से उत्तर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साल। अब साल को सखुआ भी बोलते हैं, ये आपको पता है। और सखुआ जो है, साल है, झारखंड का राजकीय वृक्ष भी है। और उरांव लोग जो सरहुल पर्व मनाते हैं उस समय ये साल वृक्ष का ही पूजा किया जाता है। ठीक है, तो इसमें सारंडा जंगल की बात किया गया है, तो सारंडा जंगल कौन सा जिला में पड़ेगा? तो ये पड़ेगा आपका पश्चिम सिंहभूम में, वेस्ट सिंहभूम में। और पश्चिम सिंहभूम का निर्माण कब हुआ है? तो ये हुआ है आपका 1990 ईस्वी में। चलिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको ध्यान से देखना है और पूरा देखना है। ठीक है, झारखंड के कितने जिले वज्रपात से ग्रस्त हैं? पहला है 6, दूसरा है 8 और तीसरा है 9 और चौथा है 11। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 9। झारखंड में ऐसे 9 जिले हैं जो वज्रपात की दृष्टि से ज्यादा प्रभावित हैं, वहां वज्रपात ज्यादा होने की संभावना है। अभी 9 जिले में से हम कुछ जिलों के नाम बता दे रहे हैं, जैसे आपका हो गया रांची, पलामू, चतरा, कोडरमा, इस सब में बहुत ज्यादा वज्रपात होने की संभावना रहता है। अब वज्रपात से ही बचने के लिए लोग घर के ऊपर जो एक तांबे के तार का कुछ बनाते हैं यंत्र, उसी को तड़ित चालक कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 27 नंबर का। 27 नंबर का क्वेश्चन है, एनडीआरएफ का गठन कब हुआ? तो पहले आपको एनडीआरएफ का फुल फॉर्म बता देते हैं आपको कि एनडीआरएफ क्या होता है। ठीक है, तो एन का मतलब हो जाता है नेशनल, डी का होता है डिजास्टर, आर का होता है रैपिड और एफ का होता है फोर्स। और इसको हिंदी में बोले तो राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल बोलते हैं। और इसका जो गठन या निर्माण हुआ था ऑप्शन नंबर डी 2006 में, वो भी कहाँ? नई दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 जो है, हजारीबाग शहर से निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है? पहला NH2 और NH33, दूसरा है NH100 और NH33, तीसरा है NH30 और NH33 और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका NH100 और NH33 किसमें है? ऑप्शन नंबर बी में, ये सही हो जाएगा। अब NH100 जो है ये आपका चतरा से आपका बगोदर तक चलता है। ठीक है, और आपका NH33 है वो बरही से बरहागोड़ा तक है। ठीक है, याद रखना है NH100 जो है चतरा से बगोदर तक है
और NH-33 जो है बरही से बहरागोड़ा तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि सुतिया पहाड़ ने अपने राज्य को कितने गढ़ में विभक्त किया था। पहला ऑप्शन है 5, दूसरा है 7, तीसरा है 9, चौथा है 6। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी 7। और ये 7 गढ़ कौन कौन थे वो भी बताते हैं। पहला है लोहगढ़ यानी लोहरदगा, दूसरा है हजारीबाग, और तीसरा है पालूनगढ़ यानी कि पलामू, चौथा है मानगढ़ यानी कि मानभूम, और पांचवा है सिंहगढ़ यानी कि सिंहभूम, और छठा है केसलगढ़ सरगुजा। कोई एक भूल गए होंगे, ठीक है। तो ये 7 गढ़ में विभाजित किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। माँ योगिनी मंदिर झारखंड के किस जिला में स्थित है। पहला है रामगढ़, दूसरा है चतरा, और तीसरा है गोड्डा, चौथा है दुमका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी वाला गोड्डा, माँ योगिनी वाला। अब गोड्डा में भी कहाँ, तो ये बरकोपा पहाड़ी, एक वहां पर पहाड़ी है बरकोपा, तो गोड्डा में बरकोपा पहाड़ी में है। यहाँ पर माता सती का दाहिना जांग गिरा था ऐसा मान्यता है। और बात किया जाए गोड्डा के निर्माण का, तो गोड्डा जिले का निर्माण हुआ था आपका 1983 ईस्वी में। यह भी महत्वपूर्ण है, एक न एक जिला का स्थापना से आपका आएगा ही 100%, इसको याद रखना है 24 जिला के बारे में। चलिए देखते हैं 31 नंबर। उरांव जनजाति के पंचायत को क्या कहा जाता है। पहला है बैठकी, दूसरा है पंचायत, तीसरा है पचोरा, चौथा है किले। इसका सही आंसर हो जाएगा पचोरा। पचोरा नहीं पंचोरा होता है, इसमें आंसर छूट गया है, पंचोरा होता है। अब इनसे संबंधित और आपको थोड़ा सा फैक्ट बातें आपको बता देते हैं कि हाथू जो मुंडा जाति के पंचायत को कहते हैं, और किली जो है, किली आपको बोलते हैं हो जाति का एक गोत्र होता है। लेकिन यहाँ पर उरांव का जिक्र आया है तो उरांव के बारे में बात करते हैं। इनका जो प्रमुख देवता है वो है धर्मेश, ठीक है। ये झारखंड में जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान रखते हैं। इनका जो भाषा है कुड़ुक, और कुड़ुक भाषा है द्रविड़ परिवार से आता है, और इनका जो लिपि है वो है तोलंगसिकी। इतना तो याद रखना ही होगा कुड़ुक के बारे में या उरांव के बारे में। चलिए 32 नंबर का सवाल है, आपको जब तक सवाल का जवाब ना रटा दूं तब तक दम नहीं लूंगा। चलिए, सिंगा वाद्य यंत्र कब बजाया जाता है। पहला है शिकार के समय, दूसरा है छौ नृत्य के समय, और तीसरा है ए और बी दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी। शिकार खेलते समय भी सिंगा वाद्य यंत्र बजाया जाता है, और छौ नृत्य करते समय भी सिंगा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। और सिंगा जैसे नाम से ही स्पष्ट है कि ये बैल या भैंसों के सिंगों से बनाया जाता है। और जब बैलों या भैंसों का जिक्र हुआ है तो आपको ये भी याद रखना है कि जो सोहराय जो पर्व होता है वो जानवरों से संबंधित त्योहार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33। रामरेखा धाम मेला झारखंड के किस जिले में लगता है। पहला है रांची, दूसरा है लोहरदगा, तीसरा है गुमला, चौथा है सिमडेगा। इसका सही आंसर हो जाएगा सिमडेगा। अब सिमडेगा तो हो गया, लेकिन ये लगता कब है ये भी आपको याद रखना है। कार्तिक महीना के पूर्णिमा में लगता है, और यह 3 दिनों के लिए लगता है। अब यहाँ पर जिक्र हुआ है सिमडेगा, और सिमडेगा जिला कब बना है इसको भी याद रखना है। तो सिमडेगा जिला बना है 2001 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि मुंडा शासन व्यवस्था में कितने पढ़ा होना चाहिए। ऐसे पढ़ा, कितने पढ़ाओं में एक राजा होता है। इसका तो सही आंसर हो जाएगा 22। लेकिन इससे जो जुड़ा फैक्ट बात है वो भी आपको बताते हैं कि देखिए 12 से 20 गांवों के समूह को पढ़ा कहते हैं, या तो उससे पढ़ा बनता है, और इसके प्रधान को पढ़ा राजा कहते हैं। और 22 पढ़ा समूहों के प्रधान को क्या कहते हैं, राजा कहते हैं। ये सारा बात आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। नागफेनी जलप्रपात झारखंड के किस जिले में स्थित है। पहला है रांची, दूसरा है गुमला, तीसरा है लोहरदगा, चौथा है खूंटी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, गुमला। और गुमला का जिक्र आया है तो फिर से एक बार याद कर लेते हैं, गुमला कब बना है 1983 ईस्वी में। अब तक तो बहुत सारा जिलों का स्थापना ईस्वी आप लोगों को याद हो गया होगा। इतना बार बोल रहा हूँ कि आपको रटा ही दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36।
झारखंड की पहली स्थानीय नीति किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में घोषित किया गया? पहला है रघुवर दास, दूसरा है बाबूलाल मरांडी, तीसरा है अर्जुन मुंडा, चौथा हेमंत सोरेन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रघुवर दास। ठीक है, और रघुवर दास भी कब? तो 2016 में पहला स्थानीय नीति बनाते हैं। कौन? रघुवर दास। और रघुवर दास जो हैं झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री भी हैं। और ये किस राजनीतिक पार्टी से हैं? भाजपा से। ठीक है, और अभी भी स्थानीय नीति का मामला सुलझा नहीं है। अभी भी 60-40 नहीं चलतों का नारा लग ही रहा है, विरोध हो ही रहा है स्थानीय नीति को लेके। झारखंड में कभी स्थिर स्थायी नीति बनेगा कि नहीं, ये हमको अभी तक पता ही नहीं चल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। कोहबर चित्रकला झारखंड के किस क्षेत्रों में सबसे अधिक देखा जाता है? पहला है रामगढ़, दूसरा है हजारीबाग, तीसरा है बोकारो, चौथा है धनबाद। इसका सही आंसर हो जाएगा हजारीबाग। देखिए, कोहबर चित्रकला बिरहोरों के घर के बाहर दीवारों में बने होते हैं, और बिरहोरों का जो सबसे ज्यादा जनसंख्या आपका हजारीबाग जिले में दिखाई देता है। और कोहबर क्या होता है? देखिए आपको बताया, कोह मतलब होता है गुफा, बर मतलब होता है दूल्हा, यानी कि ये विवाहित जोड़ा से संबंधित चित्रकारी है। ये गुफा के अंदर बनाया जाता है। ठीक है, आज भी हजारीबाग एरिया में जाइएगा तो बिरहोर लोग का जो घर है उनके दीवारों में ये सब चित्रकारी दिखाई दे सकता है। अब यहाँ पर आ गया है हजारीबाग का। तो हजारीबाग जिला कब बना है ये आपको जानना जरूरी है भाई। तो ये बना है आपका 1833 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। जतरा भगत का जन्म किस परिवार में हुआ था? पहला है मुंडा परिवार, दूसरा है उरांव परिवार, तीसरा है संथाल परिवार, चौथा है कोल परिवार। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा उरांव परिवार। तो जैसे आपको पता है कि जतरा भगत जो थे वो उरांव थे। अब इससे संबंधित हम आपको बता देते हैं कि जतरा भगत का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1888 ईस्वी को, यानी कि महात्मा गांधी के जन्मदिन ही इनका जन्मदिन है। अब ये थे गुमला जिला के बिशुनपुर जो थाना है, वहाँ चिंगरी नवाटोली नाम का एक गांव है, वहीं के रहने वाले थे। ठीक है, और ये इनके बारे में और एक महत्वपूर्ण बात कि जतरा टाना भगत जो आंदोलन थे, इनका ये जनक थे, इनका ये नेतृत्व करता थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 जो है, झारखंड की ब्यूटी डुंगडुंग किस खेल की खिलाड़ी है? पहला है हॉकी, दूसरा है फुटबॉल, तीसरा है तीरंदाज, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका तो सही आंसर हो जाएगा हॉकी टीम, यानी कि ये हॉकी खेलती है झारखंड की ब्यूटी डुंगडुंग। ये रहने वाली कहाँ की है? ये सिमडेगा की रहने वाली है, सिमडेगा की। अब सिमडेगा का जिक्र आ गया था, सिमडेगा जिला कब बना? ये बना है 2001 ईस्वी में। शायद ये अभी भारत के जूनियर हॉकी टीम में शामिल है, जूनियर से सीनियर में गई होगी शायद, पता नहीं, लेकिन कुछ दिन तक ये जूनियर हॉकी खिलाड़ी टीम में शामिल थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का वीडियो का आखिरी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। रांची जिले का मुड़मा मेला, यहाँ मुड़मा लिखा है, ये होता है स्पेलिंग सही वाला, मुड़मा मेला। मुड़मा एक जगह है मांडर से पहले, वहां पर मुड़मा मेला किस पंचायत का प्रभावी होने का सबसे बड़ा उदाहरण? शुरू है पढ़ा, यहाँ भी पढ़ा का स्पेलिंग गलत है, पढ़ा पंचायत, दूसरा है ग्राम पंचायत, तीसरा है जातीय पंचायत, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पढ़ा पंचायत। ठीक है,